नमस्कार, आज खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा शर्मा। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग देखने को मिली और उसके बाद वहाँ के एम्प्लॉइज जम्मू आए। प्रदर्शन देखने को मिला, लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अब एक ऑर्डर निकलता है और कहा जाता है कि आपको कुछ एम्प्लॉइज को वहाँ पर आना होगा। जी बिल्कुल, ये कुछ एम्प्लॉइज है हमारे साथ, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। जी मैम, जैसे आप ये जानते हैं कि हम लोग किस हालात में वहाँ से निकले, ठीक है। ये आपके माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ उन वीडियोस के लिए कि जिन्होंने ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं कि आप ड्यूटीज़ को रिज्यूम करें। हम लोग, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हॉलीडेज़ पे नहीं हैं, हम यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मना रहे हैं। उस सिचुएशन ने हमें कंपेल किया है, तभी हम सड़कों पर आके बैठे हैं। अब इन वीडियो से हमें यही अनुरोध है कि आप थोड़ा ह्यूमन ग्राउंड्स पे सोचिए कि एम्प्लॉइज कैसे वहाँ पे काम कर सकते हैं जब वहाँ पे टारगेट किलिंग चल रही है। कल ही का इंसिडेंट देखिए, एक मजदूर को कैसे मार दिया गया। तो एम्प्लॉइज वहाँ जब सिक्योर नहीं है, कोई सिक्योर एकोमोडेशन नहीं है, सिक्योरिटीज वहाँ पे लैप्स हो रही है, तो एक एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही इन वीडियोज़ ने, कुछ ही वीडियोज़ हैं, ये सभी नहीं हैं, जिन्होंने सैलरी से विथहेल्ड कर दिया है। एक एम्प्लॉय का कहते हैं उसका जो भी इसका सिस्टम डिपेंड करता है वो सारा उसकी सैलरीज पे डिपेंड। सैलरी कब से नहीं मिली? सैलरी लास्ट 2 मंथ से नहीं मिली है, कुछ की 1 मंथ की करीब ये लिस्ट पड़ी हुई है आपके सामने। और मैक्सिमम इसमें जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज काम करने के लिए तैयार हैं, वो छुट्टियां नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन काम करने के लायक होनी चाहिए। आप इनकी सर्विस को ले सकते हैं जम्मू डिवीजन में। कश्मीर डिवीजन में इस टाइम सर्विस नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब सिक्योरिटी ही नहीं होगी तो काम कैसे करना है। आप आज एक एम्प्लॉय को बुला रहे हो, कल उसके साथ इंसिडेंट हो जाएगा, फिर परसों कौन काम करेगा? उसके बाद भी तो किसी ने काम करना है ना। आप उसको सिर्फ एक अपनी ईगो के लिए कंपेल कर रहे हो कि अब वो आए, ड्यूटी को रिज्यूम करें, और उसके बाद उसकी लाइफ के साथ क्या होगा आप उसकी जिम्मेवारी उठाइए, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उठाइए, उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। एम्प्लॉइज आने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा तब तक कोई एम्प्लॉय नहीं जा सकता। और इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं ये और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं दिमाग में। हम लोग ऑलरेडी वहाँ से जब निकले हैं, हमारे दिमाग एक बहुत ही कहते हैं कि डर का माहौल था, एक मेंटल ट्रॉमा से हम वहाँ से बाहर निकले हैं। जब एक एम्प्लॉय जो हमारे साथ काम करती थी उसको उसके स्कूल में जाके मार दिया जाता है, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी सिचुएशन होगी, कैसे हालात हैं जब हम वहाँ से निकले। बच्चों की और बात ये जो तो बच्चे आपके कश्मीर घाटी में या जो पढ़ते होंगे, पढ़ाई पे कितना असर उनका पड़ रहा है? उन्होंने 3 साल से कुछ पढ़ा नहीं, सही में देखा जाए 2 साल तो कोविड के हुए, ठीक है, वो चले गए। ये साल जब बच्चे थोड़ा सा ट्रैक पे आए, वो अब हमारे बच्चे जो हैं पिछले 2 महीने से 2 से भी ज़्यादा हो गया वो घर पे। अब उनका एक ही क्वेश्चन होता है हमसे कि हमें स्कूल जाना भी है या नहीं जाना है। तो हम बिल्कुल आंसर ही नहीं होता हमारे पास कुछ बोलने के लिए कि हम क्या बोले, हम कहाँ भी उनको छोड़ें, कहाँ भी उनको। ये प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम सब कुछ इस 5 मिनट के अंदर नहीं बोल सकते। आप खुद सोचिए कि मैं टीचर हूँ और मेरा बच्चा खुद घर बैठा हुआ मेरे से पूछ रहा है कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मैं कब स्कूल जाऊँगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं उसको देने के लिए कि आपको स्कूल जाना भी है या नहीं जाना है, क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन को हमारी समझना चाहिए। यही प्रॉब्लम हमारे हर एक एम्प्लॉय की है। जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होंगे, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही इस टाइम कहते हैं ना कि रूड बिहेव दिखा रहा है अपने एम्प्लॉइज को लेकर। एक हेल्थ एम्प्लॉय को पूरी पब्लिक डीलिंग में ही बैठना पड़ता है, उसका डील करना, उसके कितना इनसिक्योर है वहाँ पे रहना। खुद वो एक डर के माहौल से निकला है। आपको अगर उनको एम्प्लॉइज को वापस लाना है, एक तरीका होता है वापस लाने का। आप इस तरीके के ऑर्डर्स निकालेंगे तो एम्प्लॉय वापस कैसे जाएगा? वो तो डर जाने से पहले डर गया, उसके अंदर तो वो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन वीडियो से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 2 महीने से सैलरी बंद है, तो क्या कितना आपको फेस करना पड़ता है? मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारी पीड़ा को समझने के लिए और हमारी बात जो है शासन तक पहुँचा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं तो कि हमारे जो ये बार जो हर रोज़ ये आर्टिस्ट आते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जो है सैलरीज बंद कर दी गई है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, RDD है, एनिमल हस्बेंड्रीज हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये जोन पूरे बांडीपुरा जोन है ये। तो इसके अलावा जो है एक और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। क्या कुछ तकलीफ आपको झेलनी पड़ रही है? सैलरी बंद है 2 महीने से। बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तो आप देखिए कि मैं कल की आप परसों की बात ही बताऊंगा कि हमारा एक फेस्टिवल आ रहा है, रक्षाबंधन, जो भाई बहनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो हम गवर्नमेंट से
ये अपील करते हैं कि हमारी जो सैलरीज बंद की गई हैं तो मेहरबानी करके उनको रिलीज किया जाए ताकि हम अच्छे से अपना जो ये फेस्टिवल है उसको मना सकें। क्या लगता है आपको कि सरकार दबाव डाल रही है आप पे? देखिए, अब सरकार की तरफ से तो नहीं कहेंगे कि दबाव डाल रही है, क्योंकि अगर सरकार ने दबाव डालना होता तो फिर सभी डिपार्टमेंट्स के नोटिस निकल जाते। ये पर्टिकुलर कुछ डिपार्टमेंट्स के नोटिस निकले, तो ये नहीं कह सकते हम कि सरकार प्रेशर डाल रही है। सरकार हमारे साथ है, क्योंकि सरकार साथ है तभी हमने कमेटी बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस कमेटी को काम करने के लिए टाइम चाहिए। उस टाइम पीरियड में हम तैयार हैं जम्मू में कहीं पर भी अपनी सर्विस देने के लिए यहाँ पर मिलना है, लेकिन अपने वीडियोस को समझना है कि हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मना रहे, हम अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं कि जिन्होंने इस तरह की नोटिस निकाले हैं, लेकिन उनको समझना है कि जान क्या कुछ मांगे आपकी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम डीडीओ से अपील करना चाहेंगे कि जिन्होंने सैलरीज की हेल्प की है। हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है हिंदू कम्युनिटी का 11 अगस्त को, रक्षाबंधन, ठीक है, जब दिवाली पे, ईद पे, बहुत सारे फेस्टिवल्स पे सैलरी निकलती है जी है। दिवाली पे भी हमें हमेशा जल्दी ही सैलरी मिलती है। तो ये रक्षाबंधन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये भाई बहन का त्यौहार है। तो जब हमारे इस ऐसे मौके पर भी सैलरीज विथहेल्ड हो रहेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं, एक प्रेशर ड्यूटी ज्वाइन करने का, सैलरी विथहेल्ड है, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो फेस्टिवल मनाना कैसे मना सकते हैं। सेलिब्रेशन जो दूर की बात है, हम लोग तो कहते हैं ना कि खुशी हंस भी नहीं सकते हैं, किसी को स्माइल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब खुद के अंदर इतना डिप्रेशन होगा, खुद के अंदर इतना प्रेशर होगा, बच्चे घर बैठे हैं, सैलरी बंद हो गई है, एम्प्लॉइज़ का सारा सिस्टम सैलरी पे डिपेंड करता है, उनकी बैंक्स की EMI चल रही है, वो किस तरह से फुल करनी है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन उनकी फीस पे की जा रही है। स्कूल वाले तो फी लेंगे ना, क्योंकि हम लोग वहाँ से मजबूरी में निकले हैं, तो हमें पे भी करनी है फीस देनी है हमें वहाँ पे करने के लिए। लेकिन अब सैलरी नहीं होगी तो कहाँ से करेंगे, ये खुद उस वीडियो को आंसर देना चाहिए। किस तरीके से कहा गया कि प्रेशर की बात करी, एम्प्लॉइज पे किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको वहाँ पर आना है और आपको अपनी सर्विस जो है वो देनी पड़ेगी, लेकिन क्या चेहरे पर डर जो है वो उनके साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो हम यही अपील करेंगे कि इन पर भी ध्यान दीजिए। जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिली और एम्प्लॉइज लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, तो यही अपील करेंगे कि जान हर किसी को प्यारी होती है, तो इन पर भी ध्यान दीजिए। देखते रहिए आज खबर शिल्पा शर्मा के साथ।